जय हिंद दोस्तों। तो नेटो का यहाँ पर यह कहना था कि 20 के करीब रशियन ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुसते हैं, जिसके बाद नाटो आर्टिकल 4 एक्टिव कर देता है। आर्टिकल 4 एक्टिव होने के बाद नाटो के द्वारा यह रणनीति बनाई जाती है कि दुश्मन को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद आर्टिकल 5 में ये नाटो के देश अपने दुश्मन देश पर टूट पड़ते हैं। पोलैंड के बाद कुछ ड्रोन रोमानिया की सीमा में घुसते हैं। इन देशों का यहाँ पर यह कहना था कि रशिया जानबूझकर उनको टेस्ट कर रहा है कि नेटो का रिस्पॉन्स क्या होगा। पोलैंड का यहाँ पर यह कहना था कि इन ड्रोन्स के लिए रशिया ने बेलारूस के एयर स्पेस को यूज़ किया। इन सब के बाद 3 रशियन MiG-31 फाइटर जेट एस्टोनिया की सीमा में घुसते हैं और लगभग 12 मिनटों तक एस्टोनिया के एयर स्पेस में रहते हैं, जिसके बाद नेटो फिर से आर्टिकल 4 एक्टिव कर देता है और पूरे यूरोप में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रशिया के ये MiG-31 3.8 मैक की स्पीड से उड़ सकते हैं। वहां यूएस के द्वारा नेटो को दिए गए F-35 फाइटर जेट्स भी 1.8 मैक तक की स्पीड ही अचीव कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि रशिया जानबूझकर नेटो को उकसा रहा है। वहीं रशिया का ये कहना है कि नेटो जानबूझकर दुनिया में रशिया को बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहा है। असल में पोलैंड में गिरे वो ड्रोन रशिया के थे ही नहीं, ऐसा रशिया का मानना है। और यहाँ पर पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने भी ये कहा कि उन ड्रोन में किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं था। वहीं अब खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि 2 रशियन Tu-95 बॉम्बर और Su-35 फाइटर जेट अलास्का की सीमा के आसपास नजर आए, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि रशिया अब नेटो के साथ साथ यूएस को भी टेस्ट कर रहा है। जहां ये रशिया के द्वारा एक वार्निंग भी हो सकती है कि यूक्रेन से दूर रहें। नेटो जिस तरह से अपने ट्रूप्स यूक्रेन में डालने वाला था, तो रशिया ने यहाँ पर चेताया कि अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रूप्स रशिया के निशाने पर होंगे। अगर ये देश रशिया के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो वहाँ के लोग सड़कों पर आ सकते हैं कि हम ऐसी जंग का हिस्सा क्यों बने जो हमारी है ही नहीं। वहीं यूएन में हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो रशिया से गैस और तेल खरीदना बंद करें। इन देशों का ये कहना था कि अपनी एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं। ट्रंप ने भारत, चीन के साथ यूरोपियन यूनियन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये देश रशिया से तेल और गैस खरीदते हैं। वहीं एक रिपोर्टर ने ट्रंप से ये भी पूछा कि यहाँ पर यूएस भी तो रशिया से यूरेनियम खरीदता है, जिसका कि ट्रंप के पास कोई भी जवाब नहीं था। यानी कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये सभी देश दोगले हैं, चोर हैं, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी यूक्रेन की। यहाँ पर यूक्रेन तो पहले से ही ये चाहता है कि नेटो उनकी जंग का हिस्सा बने। वहीं रशिया का भी ये कहना है कि हम तो पहले ही दुनिया भर के सैंक्शन झेल रहे हैं, पिछले लगभग 4 सालों से इस जंग का हिस्सा हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये जंग यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक भी जाए। अल्टीमेटली इससे नुकसान नेटो और यूएस को ही होगा।